हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे और दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हम आंसू नारी जीवन की किताब को रीड कर रहे हैं, जो एक दिल को दहला देने वाली कहानी है, स्टोरी है, एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी फ्रेंड्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जिस लाइन पे खत्म किया था उसी लाइन से हम शुरू करते हैं और इसकी कई सारे एपिसोड्स चैनल में आ चुके हैं। आप इस कहानी के छूटी हुई पिछली कहानी को, उन एपिसोड्स को चैनल में जाके सुन के समझ के कहानी को कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बिना देरी करते हुए हम इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस सावधानी से इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए लिखा गया है, आशा करती हूँ उतनी ही गंभीरता से आप इस कहानी को समझेंगे, सुनेंगे और इस कहानी में घटित घटनाओं को से प्रेरित होंगे। और अगर आप जरा सा भी प्रेरित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये कहानी एक अन्नू नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, तो उसको मैं अपने ऊपर लेके आपको सुनाती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, मैं, बेटा और मेरे माता पिता, हम सब ऐसे ही बस ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा के धक्के खाते फिरते रहते थे। ना खाना खपता, ना पानी ठीक से पीता था। बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। हम सबको खून की कमी और कमजोरी के कारण बस में जब झटके लगते थे तो सिर ऐसे चकरा जाता था कि कई बार हम लोग रोड पर तो कभी बस से उतरते चढ़ते समय गिर जाते थे। बहुत ही कड़ी गर्मी भी उस समय थी, पर हम लोग एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते थे। मेरा बेटा बहुत ही सूख गया था। कभी कभी तो मुझे और मम्मी को इस तरह से चक्कर आ जाते थे कि बेहोश ही हो जाएंगे। जब रोड के किनारे ही बैठकर सांस लेते थे और इन सब परेशानियों में जूझते हुए एक ही बात दिल में बहुत चुभती थी कि पति की चीजों पर हमारा या बेटा का इतना भी हक नहीं कि ऐसी आई मुसीबत में भी उनकी चीज का इस्तेमाल कर सके या उनकी कार का इस्तेमाल कर सके। कारागार जेल के अंदर से पति का सबसे खास करेक्टर नहीं सॉरी खास कंडक्टर पति के परिवार और उस बिहारी लड़के के साथ था। ठीक है, उस मतलब बिहारी लड़के के साथ था। इसलिए मैंने पति को कार की मदद के लिए कहा, तब भी पति ने कुछ नहीं कहा कि जैसे मानो जो कुछ हमारे साथ हो रहा हो, लोगों का जैसा भी बर्ताव हमारे साथ हो रहा है, उस सब में पति की मर्जी ही हो, इस तरीके से प्रतीत हो रहा था। कुछ समय में कुछ समझ में नहीं आता था, बस बेजान मुर्दे की तरह चल रहे थे हम लोग। ये सब जान के बहुत दुख होता था कि एक अजीब सी कसमकस दिमाग में चलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके की चीजें हो रही थी उस समय कि बाहर, जेल के बाहर के जो लोग थे, पूरा ग्रुप, टीम वर्क जिस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहा था, किसी भी प्रकार की मदद न करते हुए बर्ताव जिस तरीके से बेदर्दी वाला था, और वही चीज कारागार जेल में अंदर पति से मिलने के बाद भी प्रतीत होती थी। तो चीजें समझ में नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि पति और उनका जो ग्रुप है वो सारे मिले हुए हैं, और इस तरीके की कसमकस हमेशा दिलो दिमाग में मेरे माता पिता के चलती रहती थी फ्रेंड्स। ठीक है, और इधर पति के दोस्त लोग अचानक से कभी भी बिना फोन किए आ जाते थे। मुझे और मम्मी को लगता था कि ये लोग आए हैं तो वकील या केस से सिलसिले में कोई जरूरी बात बताएंगे। ऐसे ही हम हर बार आशा रखते थे। घर में इतना तमाशा सा छाया हुआ था, सॉरी फ्रेंड्स, घर में इतना मातम सा छाया हुआ था कि जब भी मन दुख से भर जाता तो मैं और मम्मी रोने धोने में उल्टे सीधे बैठे हुए होते थे। और ये लोग, मतलब पति के दोस्त लोग, ये लोग ना ही तो मदद करते और ना ही कोई वकील या कोर्ट कचहरी के सिलसिले में बात
बताते और ना ही आने से पहले ये बताते कि हम लोग घर आ रहे हैं, ताकि हमें अपने आप को संभालने का मौका मिल सके। बस अचानक से आ जाते थे और पिछली बातें उखाड़ते, और ऐसा ज़्यादातर केकेसी और वो बिहारी लड़का करता था। तब दुख में मेरे और मम्मी के मुंह से भी बहुत सी बातें निकल जाती थी। बहुत परेशानी में मेरी लड़की इस निकल जाती कि बहुत सी बातें निकल जाती थी, जैसे कि बहुत परेशानी में मेरी लड़की जीती आई है। इन सभी ने मेरी लड़की को बहुत दुख दिए हैं। केकेसी का कहना उसके साथ तो बिल्कुल ठीक हुआ है। वो इसी लायक है कि वो कारागार जेल में सड़े। उसने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिए। उसका तो परिवार भी इतना गंदा है। उसको मैंने जितना संभालने की कोशिश की, उतना ही वो अपने नालायक भाइयों के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ता चला गया। उसके परिवारजनों ने पुलिस के साथ 420 की इतनी सारी धाराएं लगाई हैं। इन धाराओं में तो क्राइम करने वाले के दोस्त करीबी भी फंस जाते हैं। देखो भाई, मेरे तो बीवी बच्चे हैं। मैं तो इस मामले से दूर ही रहूंगा और ना ही मैं अब मिलने जा सकता हूँ। बिहारी लड़के का कहना, भैया का तो मैं कई सालों से देख रहा था। उनका तो दिमाग कभी भी काम में लगता ही नहीं था। कभी किसी से तो कभी किसी से। पीजी में भी एक लड़की का पर्सनल उसके कमरे में जाते हिसाब करने। मैं जाता तो मुझे डांट देते थे। कई बार तो उनकी गाड़ी में मैंने दारू की बोतलें देखी और गिलास रखे हुए देखे। ऑफिस का सारा काम ज्यादातर मैं ही संभालता रहा। उनका ऑफिस में आना ना आना सब एक जैसा था। अब भैया कारागार जेल से बाहर आए तो मैं उनको कह दूंगा, भैया अब आप करो आराम, आपको आराम की जरूरत है। आपके ऑफिस का काम मुझे दे दो, ऑफिस मेरे अंडर में कर दो, मैं संभाल लूंगा। आप कोई और काम देख लो। खूब खूब तरीके से खूब तफरी, सॉरी फ्रेंड्स, इस तरीके से पति का जिगरी दोस्त केकेसी और पति का बिहारी लड़का जो बहुत जिगरी था, जिसे वो अपनी औलाद मानते थे, ये दोनों खूब तफरी लेते हुए, हंसते हुए इस तरीके से बातें घर में आके कहते थे। हम लोगों के दुख दर्द में मदद करने की जगह ये घर आके इस तरीके की बातें कहते, खिल्ली उड़ाते और हंसी उड़ाते थे। ये लोग इस तरह की बातें करते पर कभी भी ये नहीं सोचते कि इन पर क्या बीत रही होगी। दोनों औरतें हैं और एक छोटा बच्चा है। कुछ तो मदद की जरूरत होगी ही इन्हें। पति के दूसरे दोस्त लोग केकेसी की पीठ थपथपाते हुए मम्मी से कहते कि एक बात तो है आंटी, केकेसी ने जो आपके दामाद के लिए किया है वो मार्केट में कोई बंदा नहीं कर सकता उसके लिए। अरे केकेसी ने तो अपने आप को पूरी तरह से उसके ऊपर नौछावर कर दिया, इसलिए केकेसी ने आपकी बेटी की भी बात कभी नहीं सुनी। ये और मतलब आपका दामाद और उसका परिवार इतना गंदा निकला, हम सोच भी नहीं सकते थे। हम तो ये समझ रहे थे कि बेचारे की बीवी पागल है और इस पर क्या गुजरती होगी, पर ये तो कितनी समझदार है। इसके परिवार लोगों में ही कमी है। आपकी बेटी ने तो केकेसी को कुछ बताया नहीं। अगर बताया होता तो हम सब दोस्त उसका साथ कभी नहीं देते। इस तरीके की बातें फ्रेंड्स पति के जिगरी दोस्त घर में आके लगातार करते थे जब पति कारागार जेल में थे। पर कभी भी ये नहीं सोचा कि ये जो माँ और बेटी है, उनके साथ छोटा सा बच्चा है, ये अब अकेले हो गए हैं बिना दामाद और बिना पति के। इनके लिए कोई मदद नहीं है, इनको मदद की जरूरत होगी। दर्द तो नहीं पूछने आते थे ये लोग, घर में आके सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों का मजाक बनाते और खिल्ली उड़ाते, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने आते थे फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके की चीजें यहाँ पे घटित हो रही थी। इस स्टोरी को अब मैं यहाँ मार्क करके एंड करती हूँ फ्रेंड्स। इस कहानी को अब दूसरी वीडियो में मैं इसी लाइन से कंटिन्यू करूंगी फ्रेंड्स। अगर आप इस कहानी में घटित हुए पहलुओं से जरा सा भी आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।